नमस्ते सभी फ्रेंड्स को। मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे ब्लाउज की फिटिंग और उसकी कुछ टिप्स सीखेंगे जिससे आपका ब्लाउज बहुत अच्छे से फिटिंग होगा। फ्रेंड्स, होता क्या है, अगर आप ब्लाउज बहुत ही अच्छा बना लेते हैं लेकिन फिटिंग सही से नहीं कर पाते हैं तो वो ब्लाउज पहनने का मन नहीं करता है, आपका मन पूरा उड़ जाता है। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और फिटिंग का कुछ टिप्स जानेंगे जिससे आपका ब्लाउज बहुत अच्छा फिटिंग होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो है अपना कमर 15.5 इंच, मतलब 31 इंच का आधा जो होते हैं वो 15.5 होते हैं। टोटल हम चेक करके देख लेंगे कितना इंच का है। 18.5 इंच का कमर यहाँ पर है, मतलब 15.5 और 18.5 3 इंच एक्स्ट्रा है। तो उस 3 इंच हम दोनों साइड में मिल के करेंगे, 1.5 इंच रखेंगे। एक साइड पर 1.5 इंच, दूसरी साइड पर 1.5 इंच, ऊपर भी हम 1.5 इंच। जैसे हम कटिंग करते हैं फ्रेंड्स, कटिंग के बाद क्या है, बैक पार्ट में बहुत ज़्यादा आगे पीछे होता नहीं है, बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है, तो हम जितना रखते हैं उतना रह जाता है। तो बैक में इतना ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, सिर्फ हमने 1.5 इंच का लाइन बना लेने का है। मार्जिन लाइन जो हमने किया था वो हमने लाइन कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं फ्रंट पार्ट में, इसी में अपना गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये हुक वाला पार्ट है, तो हुक वाला पार्ट को बिल्कुल किनारे पर टेप रखना है और 36 इंच का चेस्ट के हिसाब से 9 इंच पर मार्क कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 इंच पर हमने मार्क कर लिया है और 1.5 इंच साइड का मार्जिन है। तो फ्रेंड्स, और एक चीज़ आप ध्यान पे रखेंगे, जब भी आप कटिंग करेंगे, कटिंग भी सही से होना चाहिए। और अगर कटिंग सही से नहीं होता है तो इस जगह पर भी आगे पीछे बहुत बढ़ता है। कटिंग वीडियो भी मेरे चैनल पर जाके आप देख लीजिएगा, उसमें भी सही से कटिंग होना ज़रूरी होता है। बाजू कटिंग भी सही से करना ज़रूरी होता है। कमर जो है यहाँ पर हमने मार्क कर लिया, उसके बाद 1.5 इंच का निशान कर लिया है, ठीक है। तो कमर भी अपना जो है 15 इंच का आधा, कितना इंच होते हैं, सॉरी 15.5 इंच का आधा, 7.25 इंच होता है, ठीक है। 15.5 का आधा नीचे हमने 7.25 इंच पर एक पल्ले पे मार्क कर लिया। उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन लाइन कर लिया। यहाँ पर देखिए, ये आई वाला पट्टी है, तो यहाँ पर हमने 7.25 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और छाती का जैसा 9 इंच का था, तो यहाँ पर भी हमने आई वाला पट्टी छोड़कर 9 इंच पर मार्क कर लेंगे, ठीक है। दोनों पल्ला हम बता देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसीलिए हमने आई वाला बता दिया है, हुक वाला भी बता दिया है। तो यहाँ पर भी 1.5 इंच पर ऊपर हम मार्क कर लेंगे सिलाई मार्जिन। तो मेरा देखिए यहाँ पर आगे पीछे जो बड़ा घटा है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। ये क्यों नहीं हुआ है फ्रेंड्स, कटिंग सही से करना पड़ता है। तो आप कटिंग ज़रूर एक बार सही से कीजिएगा, तो देखिए आपका फिटिंग के टाइम भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको सिलने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चेस्ट देखिए 9 इंच का है, जैसे हमने बताया था, ये हुक वाला पट्टी का है। तो 9 इंच और कमर का जो है 7.25 इंच, फिर 1.5 इंच हमने आगे बढ़ा लिया है, ठीक है, मार्जिन के लिए। तो एक्स्ट्रा जितना फैब्रिक था हमने छांट लिया है, आप देख सकते हो, इतना ही छांटा हमने, 1-2 सूत आगे बढ़ा था उतना हमने छांट लिया। अब यहाँ पर जिनका ब्लाउज है, ये मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट जो है ये एक समान नहीं है। बैक में कम है, फ्रंट में एक्स्ट्रा ज़्यादा है, देख सकते हो। ये भी एक कटिंग रहता है जिसमें बैक पार्ट कम लेता है, फ्रंट पार्ट में ज़्यादा होते हैं, वो भी है, लेकिन हमने यहाँ पर ऐसा नहीं किया है। दोनों अगला पिछला समान समान किया है कमर की जगह, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया है। तो आप देखिए, हमने कटिंग तो सही से कर लिया है, निशान फिटिंग का निशान करके। अब शोल्डर जॉइन करना है, और शोल्डर जॉइन करने का भी कुछ टिप्स रहता है जो अपने को ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। पहले तो हम इस तरीक़ा से शोल्डर को जॉइन कर लेते हैं, डबल सिलाई करके लेने का, और लगभग 1/2 इंच तो आपको सिलना ही है, उससे कम नहीं सिलना है शोल्डर, नहीं तो गिर जाने का चांस रहता है, क्योंकि हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं फ्रेंड्स, 1/2 इंच ऊपर के लिए और 1/2 इंच नीचे के लिए। तो आपको 1/2 इंच सिलना होगा शोल्डर पर। तो हमने सिल के लिया है। अगर यहाँ पर देखिए शोल्डर पर थोड़ा सा जो आगे पीछे होता है कभी कभी, तो ये इस जगह पर हम स्केल रख कर सीधा कर लेंगे, और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है यहाँ पर छांट के बिल्कुल अच्छा से, जैसा हमने क्लियर कर लिया है यहाँ पर। तो देखिए इतना कर लेना है।
तो अभी देखिए बाजू लेना है और बाजू का फ्रंट पार्ट बैक पार्ट इस तरीके से चेक करना है कि कौन सा साइड का कौन सा बाजू है। तो आप बाजू का जो साइड होता है बगल साइड, तो वो भी अपने को चेक करके देखना पड़ता है कहीं यहाँ पर भी आगे पीछे तो नहीं है। तो यहाँ पर 1.5 इंच वाली जो लाइन है यहाँ पर भी हमने 1.5 पौने 2 इंच तक हम सीधा रख रहे हैं। ये जगह अगर आपका पौने 2 इंच 1.5 इंच तक सीधा नहीं रहता है तो आपका फिटिंग वाली लाइन जो होता है ना, आर्म होल वाली लाइन आगे पीछे हो जाता है, उस लाइन को सीधा करना पड़ता है। ठीक है, जैसा हमने आपका हमारे यहाँ पर बाजू में दिखाया। तो दोनों पल्ला लेने का, बैक पल्ला फ्रंट पल्ला, यहाँ पर भी अपने को चेक करना पड़ता है आगे पीछे है क्या नहीं। ये तो हो ही जाता है आगे पीछे, आधा इंच भी हो जाता है। मेरा यहाँ पर 2 सूत आगे बढ़ चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसे छांट देंगे ध्यान से। ये होता ही है फ्रेंड्स, फ्रंट पल्ला आगे बढ़ जाता है, इसे अपने को निकालना पड़ता है, ये ध्यान से करना है। तो इसे हमने छांट लिया है। तो आप देखिए दोनों जो पल्ला है, दोनों पल्ला का 2 इंच तक देखिए साइड का जो मार्जिन का साइड है वो भी सीधा सीधा होना चाहिए। तो वापस एक बार चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिटिंग का जो मतलब मार्जिन का जो लाइन है यहाँ पर भी 2 इंच सीधा रखा है हमने। तो अब हम क्या करेंगे, जॉइन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीक़े से देखिए सब कुछ चेक करके सेंटर काट लगाना है। ठीक है, बिल्कुल बाजू का बीच का काट लगा लिया है और अब अपने को एकदम शोल्डर का बीच में और बाजू बीच में रखना है, इसे पलट लेना है और हमें जॉइन करना शुरू करना है। चाहे आप एक साइड से भी जॉइन कर सकते हैं और बीच से भी जॉइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। और सिलाई को अपने को डबल करना है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, बाजू को खींचना नहीं है, कुछ भी चीज़ को हमें खींचना नहीं है, सिर्फ हल्का हाथों से हमें घुमाना है और फिर इसे जॉइन करते जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाजू कटिंग भी इतना सही है कि थोड़ा भी आगे पीछे बड़ा छोटा नहीं है। क्यों फ्रेंड्स, ये सब चीज़ में अपने को ध्यान देना पड़ता है। एक ब्लाउज फिटिंग ऐसा ही नहीं हो जाता है, हमें कटिंग और बाजू कटिंग इन दोनों चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो दूसरी साइड का सिलने का टाइम पे हमें बीच से ही सिलाई करना है। वापस हम घुमाकर बीच से सिलाई कर लिया। दोनों साइड सिल के हो जाने के बाद अपने को ये बाजू वाली सिलाई को भी डबल कर लेना है। यहाँ पर और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, मैं यहाँ पर गले नहीं बनाया है, मतलब पाइपिंग या अंदर वाली जो पाइपिंग होते हैं वो हमने पहले नहीं किया है। फ्रेंड्स, आपको ज़रूर पहले गला बनाना है, उसके बाद ही बाजू लगाना स्टार्ट करना है। ठीक है, शोल्डर जॉइन करने के बाद आपको पहले ये काम करना होगा, वो है गला रेडी करना। और मेरा यहाँ पर थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम था, लाइट का प्रॉब्लम था, तो इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है, अगर आप पहले बाजू जोड़ देंगे फिर गला बाद में बनाएंगे तो घूमता नहीं है, प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। अगर सिलाई के बाद आपका बाजू एक दो सूत आगे बढ़ चुका है तो आप छांट लीजिएगा और फिर इस तरीक़े से देखिए सीधी बाजू के ऊपर एक दाब रखते हुए हमें फिटिंग सिलाई देना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा से ध्यान से हमें दोनों को सेट करते हुए करना है। यहाँ पर भी आगे पीछे होना नहीं चाहिए कपड़ा। तो देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट एक समान लेवल पर जाना चाहिए। अब हमने एक सूत पे सिलाई कर लिया है, उल्टा कर लेंगे इसे। उल्टा करके अभी अपने को फिटिंग सिलाई देना है। पहले तो हमने दे चुका है, इसके बाद भी 1.5 इंच का जो सिलाई हमारा सीधा सिलाई देना है वो हमें देना है। तो सीधा सिलाई बराबर आ जाएगा, इसमें कोई ये नहीं है। कटिंग के टाइम पे हमें ध्यान देना पड़ता है, तभी हमारा सीधा सिलाई आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो बाजू है वो हमारा 5.25 इंच का है, हमने मार्क कर लिया है। अब हम आर्म होल चेक करेंगे। आर्म होल जो है वो 8 इंच का है। ठीक है, तो शोल्डर वाली सिलाई जो होते हैं वो शोल्डर वाली सिलाई पर अपने को टेप रखना है और 8 इंच पर अपने को इस तरीक़ा से मार्क करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले भी हमने मार्क कर लिया था, उसी लाइन पर देखिए इस तरीक़े से लाइन बना लेना है। ठीक है, हमने पहले जोड़ने से पहले ही मार्क कर लिया था।
तो अब अपने को क्या करना है, ये लाइन बराबर सीधा अपने को मशीन ले लेना है, चला लेना है। बस एक सिलाई हो जाने के बाद दूसरा भी सिलाई करना है। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल के जगह कई बार क्या होता है, सीधा सिलाई नहीं आता है, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसका राज क्या है मैंने बता दिया है कि 2 इंच तक अपना मार्जिन जो है वो सीधा होना ज़रूरी है। बस आप इसकी साइड में 2-3 सिलाई दे देने का है, फिटिंग सिलाई, तो परफेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम पीछे घुमा के देखेंगे, पूरा प्रॉपर आ जाएगा आपका फिटिंग, इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं होगा। फ्रेंड्स आप इसी तरीक़ा से कीजिएगा और आपका भी फिटिंग बहुत सही से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी साइड का भी इसी तरीक़ा से फिटिंग कर लीजिएगा। आप बगल साइड का देखिए, पूरा बराबर आ चुका है, सीधा सीधा आ चुका है। इसी तरीक़े से करना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट पर ज़रूर बता दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल।